राजाधिराज महाकाल भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ अत्यंत भोले हैं। उन्हें श्रद्धा पूर्वक जो अर्पण कर दो वे स्वीकार कर लेते हैं। मात्र एक कलश जल से ही भक्तों की इच्छा पूर्ण कर देते हैं। देवों के देव कहे जाने वाले महादेव त्रिदेव में सबसे भोले माने जाते हैं। कहा जाता है कि भक्त चाहे तो भक्ति भाव से महादेव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। यही वजह है कि महादेव की महिमा उनके भक्तों के बीच बड़ी लोकप्रिय रहती है। भक्तों पर चाहे कोई भी मुसीबत आन पड़ी हो, मगर महादेव के आगे वह क्षण भर भी नहीं ठहर सकती। इसलिए तो भक्त महादेव को प्रसन्न करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। वह उन्हें प्रसन्न करने के लिए कठिन से कठिन व्रत, कठिन से कठिन उपवास करने को भी तैयार रहते हैं, ताकि भोलेनाथ की कृपा उन पर हो जाए। मगर क्या आप यह जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत रखा जाता है, जिसे पशुपतिनाथ व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत करने से भोलेनाथ जी की कृपा हो जाती है भक्तों पर। यही कारण है कि यह व्रत भक्तों के बीच इतना लोकप्रिय माना जाता है। लेकिन हर व्रत की तरह इस व्रत के भी अपने नियम हैं, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। यूं तो हर किसी के जीवन में कोई न कोई कठिनाई होती ही है, चाहे कोई भी हो। मगर जब भक्तों को अपनी कोई इच्छा पूरी होते हुए नजर न आए, तब वह महादेव शिव शंकर के इस पावन व्रत को कर उनका आशीष पा सकते हैं। कहते हैं कि भक्तों के जीवन में कोई भी दुविधा आ जाए, इस व्रत को करने से दूर हो जाती है। यदि कोई भक्त सच्चे मन से और पूरी निष्ठा से महादेव का यह व्रत करे, तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। वैसे तो हर व्रत के नियम होते हैं, विधि होती है, मगर महादेव के इस लोकप्रिय पशुपतिनाथ व्रत की बात ही कुछ और है। पशुपतिनाथ व्रत के कुछ नियम और कुछ विधि है, जिनका पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए यह व्रत करने से पहले भक्तों की इस व्रत के नियम जान लेना अति आवश्यक है। कहा जाता है कि इस व्रत को करते वक्त भगवान शिव को 5 दिए जलाए जाते हैं। इसका कारण यह है कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए पंच यानी 5 दिए जलाए जाते हैं और 5 सोमवार तक यह व्रत किया जाता है। यदि आप पशुपतिनाथ व्रत करने की सोच रहे हैं, तो इस व्रत को करने की विधि आपको पता होनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। कहते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत 5 सोमवार तक करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि भगवान शिव को पंचानन के नाम से भी जाना जाता है और वो 5 उनका प्रमुख अंक है। इसलिए 5 सोमवार तक इस व्रत को करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि यह व्रत आप केवल उद्यापन के पश्चात ही बंद कर सकते हैं। पशुपतिनाथ व्रत करने की विधि में सबसे पहली चीज जो शामिल है, वह है पूजा विधि, जिसमें सोमवार के दिन आपको सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर जाना चाहिए। मंदिर में जाते वक्त आप एक पूजा की थाली साथ में रखें, जिसमें एक कलश जरूर हो। थाली में आप चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बिलपत्र, धतूरा, पंचामृत इत्यादि लेते जाएं। वहीं कलश में आप जल भरकर लेके जाएं भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए। अभिषेक करने के पश्चात आप भोग लगाकर दिया जलाएं और भोलेनाथ जी की आरती करें। सुबह की पूजा के बाद आप फलाहार या फिर मीठा आहार ले सकते हैं। शाम को पुनः आप वही थाली लेकर मंदिर जाएं, मगर आप घर से भोग के लिए कुछ मीठा बनाकर अवश्य ले जाएं। इसके अलावा 6 दिए जरूर लेके जाएं। मंदिर में पूजा करते वक्त 6 में से 5 दिए जलाएं और भोलेनाथ से अपनी मनोकामना बताएं। घर में बना हुआ भोग मंदिर में चढ़ाएं, मगर ध्यान रखिए कि इस भोग का केवल 2/3 हिस्सा ही मंदिर में चढ़ाएं। 1/3 हिस्सा वापस घर में ले जाए। मतलब जो भी भोग आपने बनाया है उसके 3 भाग कर लीजिए। 2 भाग आपको मंदिर में चढ़ाना है और 1 भाग आपको घर लेकर जाना है। वहीं साथ में 1 दिया जो बचा हुआ है वो भी वापस घर लेके जाएं बिना जला हुआ। घर आने के बाद प्रवेश करने से पहले वो जो दिया आप लेकर के आए हैं उसे जलाकर भोलेनाथ जी का स्मरण करें और अपनी मनोकामना मांगे। उसके पश्चात ही आपके घर में प्रवेश करें।
व्रत के दौरान आप सुबह पूजा के बाद फलाहार ले सकते हैं। इसके अलावा शाम की पूजा के पश्चात जो मंदिर से आप एक हिस्सा भोग लेकर आए हैं प्रसाद का, वह खुद खाएं। उसके बाद वह प्रसाद परिवार के अन्य सदस्यों को भी खिलाएं। इसके बाद आप अपना भोजन कर सकते हैं। इस व्रत में नमक का प्रयोग करने पर कोई मनाही नहीं होती, आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। व्रत के आरंभ की तरह ही पशुपतिनाथ का व्रत उद्यापन के साथ ही समाप्त किया जाता है, इसलिए उद्यापन को भी अहम माना जाता है, मुख्य माना जाता है। जब आप पशुपतिनाथ व्रत के 5 सोमवार पूर्ण हो जाएं, तब आप इस व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस व्रत का उद्यापन करने के लिए आपको छठे सोमवार को कोई भी वस्तु 108 की मात्रा में भोलेनाथ जी को शाम को मंदिर में चढ़ानी है। यह वस्तु चावल हो सकती है, मखाना हो सकता है, मूंग हो सकता है या बिलपत्र भी हो सकता है। इसके अलावा भोलेनाथ जी को एक श्रीफल और दक्षिणा भी चढ़ाएं। अंत में आप अपनी मनोकामना पुनः भोलेनाथ जी को कहे। सच्चे मन से की गई पूजा भगवान जरूर स्वीकार करेंगे, आपका व्रत जरूर पूर्ण करेंगे। इसलिए पूरे सच्चे मन से आप पशुपतिनाथ जी के 5 सोमवार का व्रत रखें और पूरी श्रद्धा से उसका उद्यापन करें, तो आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। यह पशुपतिनाथ व्रत की पूजा विधि थी जो मैंने आपको अभी बताई है। आगे आने वाले में वीडियोस में आपको भगवान की कथा भी बताऊंगा। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।